नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि अब लगातार हम देख ही रहे हैं, जो स्टूडेंट थे उनको पुलिस उठा रही है। कैसे उठा रही है बात ये क्या आज जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुलिस कर रही है, क्या आने वाले टाइम में कोई और संगठन या कोई कोई मुहिम कोई चलाए तो उसमें क्या उनको ऐसे ट्रैक नहीं किया जा सकता, उनको सर्विलेंस पे नहीं लिया जा सकता। काफ़ी दिनों से जनता सरकार मोर्चा के साथी इसी बात को लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आधार कार्ड के साथ आपकी सभी डिटेलों को अटैच किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जो एक चीज़ रहती है शायद, बाकी तो सब कुछ ही हो गया उसके साथ, एक चीज़ रहती है सोना। उसका भी कोई कानून निकाल के सभी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगा लेंगे और उसके बाद फिर जो इनका खेल है देश को हथियाने का, कि जब इस देश के पास जो प्रिंटेड पैसे हैं, रुपये हैं, वो आज तक 34 लाख करोड़, और जो इस देश पे कर्जा है वो लगभग 300 लाख करोड़ का। तो अगर कल को सभी बैंक, पिछले 3-4-5 साल में बहुत सारे बैंक दिवालिया भी घोषित हुए, एक दूसरे में मर्ज करके उनको थोड़ा रोका गया, संभाला गया। आने वाले समय में अगर बैंक सभी को ये बोल दे कि भाई हम दिवालिया होने वाले हैं, हमारे सभी पैसे दे दीजिए, जितने आपके पास हैं, जितना भी हमारा लोन है वो भर दीजिए, तो क्या ये देश उस लोन को उतार पाएगा? और अगर अपनी ज़मीन, अपने घर को बचाने के लिए जब ये लोग निकलेंगे तो क्या इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? अब बहुत सारे लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, एक ही क्वेश्चन करूंगा आप सभी से। मैंने रुपया छापा 34 लाख करोड़, मेरे पास कर्ज है 300 लाख करोड़, 34 लाख 300 लाख। मैंने रुपया छापा 34 लाख करोड़, कर्जा है 300 लाख करोड़, तो इसको कैसे उतारेंगे? जितना रुपया छपा है उसी को तो उतार सकते हैं। अगर एक एक रुपया इकट्ठा करे सभी देशवासी की, भाई ये दो इनका अगर ये बात है, तो अगर एक एक रुपया भी निकाल के इकट्ठा करके देंगे तो कितना इकट्ठा होगा? जो छपा है उतना ही तो कर सकेंगे, या छपे जितने इन्होंने छाप रखे उनसे ज़्यादा अपने घर में बैठ के छापने लग जाओगे? तो जो लगभग 265 लाख का जो कर्जा रहता है वो कहाँ से देंगे भाई? जो छपाई नहीं है उसको कहाँ से बना के दोगे? मेरा ये सवाल है आपसे। तो ये टेक्नोलॉजी जो है स्टूडेंट्स के खिलाफ तो अब देखने को मिल ही रही है। आने वाले समय में जब और भी डिक्टेटरशिप के जो कानून सरकार लाने वाली है, डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण, और जो अभी एक NGOs के लिए एक जो FRCA या FRFCRA या इस टाइप का कोई एक बिल लेके आए हैं, जिससे कि आंदोलनों को
जहाँ से फीड मिलता है, जो लोग मदद करते हैं, NGOs जाके वहाँ फूड प्रोवाइड कराते हैं, पानी की व्यवस्था कराते हैं, जो भी सुविधा वो कर सकते हैं वो करवाते हैं। तो अब उन के ऊपर भी नकेल कसने का कानून सरकार ने बना दिया है। आप सर्च कर लीजिए। मैंने सबसे पहले एक जो वीडियो डाली थी 19 तारीख को, 19 जुलाई को, उसमें मैंने यही बोला था कि इस मानसून स्तर पे लोकसभा और राज्यसभा की जो चर्चा होती है, वहाँ क्या क्या बिल पेश करने वाले हैं, क्या क्या बिल पास करने वाले हैं, उसके ऊपर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितने भी आंदोलन करने के लिए मतलब जो भी सपोर्ट मिलता था उसको तोड़ने का काम कर दिया गया है। और आने वाले समय में राजनीतिक बदलाव का जो एक ढांचा तैयार करेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से MP बनाने का जो इनका मतलब इनका प्लान है, उसको भी लागू करेंगे। लोगों को इतने बदतर हाल में भेज दिया जाएगा कानून बना के कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सभी एक बार अपनी स्थिति को आकलन करें कि कल को जब ये राज्यसभा में और लोकसभा में जब पूर्ण बहुमत इनको अब मिलने वाला है, पता होगा इस बात का आपको। राजीव गांधी के बाद अब ये इसी सरकार ने ये कैसे भी किया है, लेकिन अब वो उस पूर्ण बहुमत के नज़दीक हैं बिल्कुल। और जैसा ही वो होता है तो मन चाहे कानून बना के लोगों के ऊपर थोप दिए जाएंगे, क्योंकि संविधान की आड़ में। और हाँ, एक और बात, संविधान की आड़ से मेरे को संविधान से याद आया कि संविधान में भी संविधान संशोधन बिल करने वाले हैं, जिससे कि संविधान को ही बदल दिया जाएगा टोटली। आपके जितने भी संविधान, जितने भी हक थे, जितने भी मतलब उसमें राइट्स दे रखे थे इंसान को, वो सभी बदल दिए जाएंगे। बाकी जो भी होता है वो आपके सामने आता ही रहेगा धीरे धीरे, कैसे कैसे लोगों को बांधने का, टेक्नोलॉजी से कंट्रोल करने का जो काम चलाया जा रहा है। और फिर उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसी के खिलाफ उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको पकड़ने का, उसको डिटेन करने का काम भी बहुत ज़ोर से चालू है। ये आप सभी देख रहे हैं। क्या आने वाले समय में कोई ऐसा बिल या ऐसा कानून जो सभी के ऊपर लागू हो और फिर आप सभी चलें आंदोलन करने के लिए, तो इसी टेक्नोलॉजी से आपको दोबारा से पकड़ के जेलों में भर दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में भर दिया जाएगा, जहां पुलिस को ये हक है ही। और एक और खबर निकल के आ रही है सामने कि दिल्ली में लगातार अब 6 महीने तक NSA लागू, कि अब दिल्ली में कोई 6 महीने तक तो जाने की सोचना ही मत, क्योंकि NSA का आपको पता ही है कि नेशनल सिक्योरिटी का जो ये एक्ट है, इसमें किसी को भी उठा लेना बगैर कुछ भी बताए वो सब जायज़ है। अगर उसके खिलाफ कुछ भी नहीं, बस शक के दायरे में, अगर मैं पुलिस वाला हूँ, अगर मैंने सोच लिया हो सकता है यार परसों या 10 दिन के बाद ये ऐसा कर सकता है, अब सोचा तो भाई किसी के लिए भी जा सकता है। तो अगर ये सोचने मात्र से ही, अगर कि क्या पता ये 5 दिन 10 दिन में सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ करने वाला है, आवाज़ उठाने वाला है, तो उसको NSA में पुलिस उठा सकती है, उनको ये अधिकार दिया जा चुका है। तो जो ऐसे कानून आप समझते हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो ये 1980 में बनाया गया था शायद NSA, और उसी के बाद 1984 में सिख दंगे हुए थे, जब सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया था। और अमृतसर गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब पे जब फोर्स को भेजा गया, यह उसी दौर की बात है।
उसी समय ये कानून बनाया गया था, उससे पहले और आज भी ये NSA इतना ज़्यादा मतलब कि नॉर्मल बना दिया गया है कि आप दिल्ली में 6 महीने NSA लगेगा। तो आने वाले टाइम में आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे कैसा हमारे साथ दबाने का काम सत्ता दल, विपक्ष दल, ये सभी खेल खेल रहे हैं इस चीज़ का। विपक्ष दल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़रों में ये सभी एक हैं, क्योंकि जिस आधार कार्ड से हम सबको गुलाम बनाया जा रहा है, सभी को टाइट किया जा रहा है, फांसी का फंदा जो टाइट किया जा रहा है, ये आधार कार्ड कांग्रेस सरकार ही लेके आई थी। तो ये उनसे अलग कैसे हुए? जब आधार कार्ड लेके आए उस समय बीजेपी ने बहुत विरोध किया, ये ऐसा है, ये बहुत ख़राब है, गलत है ये, लेकिन आज उसी का इस्तेमाल वो कर रही है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा भाई, हमारे को ये दलों की राजनीति से ऊपर उठ के सभी की सुरक्षा के लिए, सभी की ज़रूरतों के लिए सोचना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहले चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि इन बातों पे तो चर्चा कभी होती ही नहीं है। चर्चा गांव में होती है, चौटाला ऐसा बोला, कांग्रेस हुड्डा ऐसा बोला, दीपेंद्र ने ये कर दिया, दुष्यंत चौटाला ने ऐसा कर दिया, बीजेपी वाले ऐसा करेंगे, ये ऐसा कर रहे हैं। भाई आप सभी थोड़ा सा राजनीतिक के जो पर्दे के पीछे चलता है, जब सभी एक हैं, बहुत सारे बीजेपी के, कांग्रेस के जो नेता हैं, सभी का इकट्ठा बिजनेस चलता है। ये बात जो MLA जहाँ का है, नॉर्मल लोगों को पता है इस बात का, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर वो इकट्ठा बिजनेस कर रहे हैं तो ये जो MLA वोट करना, ये करना, ये भी उनके लिए एक बिजनेस ही है। तो आप सभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें और जागरूक हों और जनता सरकार मोर्चा की मुहिम के साथ जुड़ें, जो कि जल, जंगल, ज़मीन, जानवर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप सभी इस मुहिम में जुड़ें और अपने गांव को बचाने की दिशा में काम शुरू कर दें, क्योंकि अब आज भी बहुत लेट हो चुके हैं। अगर ऐसे ही सोते रहे तो ये तरह तरह के कानून हमारे को यू ऑल नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एक डेडलाइन है 2030 की, तो वो 2030 अभी 4 साल में आने वाला है। तो हम उसी तरफ वैसे आगे बढ़ रहे हैं। और रही बात है जो CJP, तो CJP के जो नेता बने थे, ये जो दीपके और एक दैया और जो ये जितने भी थे, इन पे मेरे को डाउट शुरू में भी था, डाउट मुझे आज भी है। और जितने भी, लेकिन छात्र जो वहाँ पहुँचे उन सभी को सैल्यूट। उन्होंने बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी, अन्याय के खिलाफ डटे रहे और डट के सामना किया। इसीलिए शायद आज उनके ऊपर इतनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो अपने हकों के लिए उठेंगे उनको दबाने का काम ये सरकार अंग्रेज़ों के समय से करती आ रही है और आगे भी शायद करेगी। इसलिए आप जागृत हों, एकजुट हो, एकजुटता में सबसे ज़्यादा ताकत है। इसीलिए जहाँ जिस समय स्टूडेंट्स खड़े थे उस टाइम उनकी कोई औकात नहीं थी उनके ऊपर लाठी बरसाने के अलावा कि वो कुछ कार्रवाई करें। लेकिन अगर जब वो अब सब अलग अलग अपने अपने घरों में चले गए हैं, तो अब उनको उठाना आसान है और उनके ऊपर कार्रवाई भी करना आसान है। क्योंकि अब क्या पता दोबारा ये जो इनके नेता बने थे जो CJP, तो वो अब क्या पता वो आएँ, आवाज़ उठाएं, ना उठाएं, क्या करेंगे, मेरे को तो लगता नहीं। लेकिन अगर दोबारा से स्टूडेंट इकट्ठे हों तो इसके लिए दोबारा से वो आवाज़ उठा सकते हैं। इसी के साथ
अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।